एवरीवन, वेलकम बैक टू हे स्टडी। सो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्लास 12th में आपके गिवन है ये और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इत्मीनान से इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट, आगे से रेगुलर रहेंगी। सो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसका, उसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें कुछ प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कुछ पहले से इवेंट्स होते हैं जिनको हम जान लेते हैं। उसका सबसे पहला पॉइंट है बेटा, उसका सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की जो डेवलपमेंट होते हैं बेटा, एज सिंपल एज दैट ह्यूमंस, जैसे हमारे में हार्मोनल चेंज आते हैं सेम ऐसे ही फ्लावर में भी हार्मोनल चेंज आते हैं। सो उसी को बोला गया है, उसी पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है कि सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। Inflorescence bear the flower buds and then flowers. Inflorescence bears द फ्लावर बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। सबसे पहले जो इन्फ्लोरोसेंस है मतलब जो उनकी प्रोबर्टी है वो कैसे आती है बेटा, फ्लावर बर्ड्स से, एंड देन इसके बाद क्या आता है उसमें फ्लावर आता है। इसके बाद क्या आता है बेटा, उसमें फ्लावर आता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, इन द फ्लावर्स द एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो एंड्रोशियम होता है बेटा वो कौन सा पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है बेटा, वो होता है हमारा एंड्रोशियम जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और जो गाइनोशियम होता है वो कौन सा होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वो कौन सा पार्ट होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को बोला है उन्होंने एंड्रोशियम विच इज़ कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम विच इज़ कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गायनो मीन्स फीमेल, फीमेल है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये वाला डायग्राम आपके NCERT में भी गिवन है और यहाँ भी दे दिया गया है ताकि आप लोग याद रखो। ये फ्लावर का पूरा डायग्राम है बेटा, आपको ऐसे ही याद रखना है। कभी कभार ये डायग्राम बोर्ड में भी पूछता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो याद रखेंगे। ये कौन सा पार्ट है बेटा, एंथर है, ये स्टिग्मा का पार्ट है, ये स्टाइल दी हुई है, ठीक। इसके बाद जो इसके पार्ट्स होते हैं ऐसे ऐसे बेटा है ना, बने होते हैं ना फ्लावर्स में, ये पेटल्स होते हैं। सेपल्स जो ग्रेनिश कलर का होता है वो सेपल्स होता है। ओवरी इसके अंदर होती है, सेपल के अंदर। फिलामेंट बेटा जो छोटे छोटे भौरे टाइप के पार्ट लगे होते हैं वो फिलामेंट होते हैं। एंड देन एंथर, आपको पता ही है कि एंथर क्या होते हैं, एंथर जो हल्के हल्के यहाँ पे रहते हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम एंथर कहते हैं, ओके। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम समझ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी हम देखते हैं कि एंड्रोशियम मीन्स, एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंड्रोशियम कंसिस्ट होल्स ऑफ स्टेमन, होल्स ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम कंसिस्ट करता है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक। कैसे होते हैं बेटा, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होते हैं। एंथर कैसे होते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। एंथर आपको दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है, ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या है बेटा, एंथर है। क्या है ये, एंथर। आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, ये चीज़ जो दिख रही है ना बेटा, ये पूरी की पूरी क्या है, एंथर। क्या है, एंथर। इसी को हमने कहा है एंथर, ओके। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड मीन्स घुमा हुआ, मीन्स ऐसा ऐसा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल्स। जो फिलामेंट होता है वो किससे अटैच होता है बेटा, थैलेमस से या पेटल से। सबसे पहले अब जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर, वो क्या होता है, एंथर, इसके फंक्शन याद रखने इंपॉर्टेंट है। टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा होता है, बाइलोब्ड। ईच लोब इज डाइथिकस मीन्स कंसिस्ट टू थेका, कंसिस्ट टू थेका। जब ईच थेका डाइथिकस होगा तो डाइथिकस ही मीन्स होता है टू थेका, मीन्स टू थेका, ओके। और अगला पॉइंट है
दे आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूशनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। ऐसे सपोज एस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक। ये होते हैं आपके बाइलोब्ड, और बाइलोब्ड में हर एक लोब ये दो कंसिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको बाइलोब्ड बोल दिया, ठीक। और इसको लोब थेका क्यों बोला, क्योंकि एक इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, थेका कहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, थेका बोला। क्या बोला बेटा, थेका, ठीक। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि कंसिस्ट ऑफ टू थेका, ओके। अगला हम बढ़ेंगे तो अगला क्या है बेटा, इसका फंक्शन एंथर का ही फंक्शन। अगला क्या है, अगला एंथर का फंक्शन देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट होते हैं, ईच थेका, हर एक कॉर्नर पे थेका के माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है, आई मीन हाँ, थेका कैसा होता है। उस पे जो है माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, वो थेका के कॉर्नर में ही इस टाइप का होता है ना बेटा, थेका अभी दिखाया था आपको, ठीक। ये होते हैं, इसके कॉर्नर में ही माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्या है, दे फर्दर डेवलप इनटू पॉलन सैक। आगे चल के वो किस में बदल जाते हैं बेटा, पॉलन सैक्स में, विच कंटेन पॉलन ग्रेन, जो कि क्या कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। एंथर हो गया, ठीक। ये फिलामेंट हो गया पूरा का पूरा, जिसको स्टॉक बोला। सेम ऐसे ही ये इसमें एक्सचेंज होता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये पॉलन ग्रेन हो गए छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, पॉलन सैक जिसमें पॉलन ग्रेन है, ठीक। और ये फिलामेंट स्टॉक ही कहते हैं। और ये जिसको बांट रहा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस मीन जो थेका को बांटता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो क्या होता है, वो भी हम अच्छे से देख लेते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितनी वॉल लेयर बेटा, 4 वॉल लेयर। हाउ मेनी, 4 वॉल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। आउटर 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर रिलीज पॉलन ग्रेन। जो आउटर लेयर होती है बेटा हमारी, वो हमको क्या करती है, पॉलन को रिलीज़ करने में और प्रोटेक्ट करने में, डेहिसेंस ऑफ एंथर को, प्रोटेक्टिव लेयर उसको एक तरीके से कहते हैं, और पॉलन को रिलीज़ करने में हमारे हेल्पफुल होती है। दिस टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। और क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किनको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। अगला क्या पॉइंट है बेटा, इन द यंग एंथर द स्पोरोजेनियस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जो यंग एंथर होता है, द स्पोरोजेनियस टिश्यू फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। वो टिश्यू फॉर्म करता है हर एक सेंटर के माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजियम में। कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक। अभी मैंने बनाया भी था इसको सेम। ये होता है बेटा सबसे आगे वाली लेयर एपिडर्मिस, बीच वाली एंडोथीसियम, ठीक। और सबसे अंदर वाली जो होती, सबसे हम अंदर वाली जिसको कहते हैं, वो कहते हैं टैपेटम, ठीक। इसके अंदर, टैपेटम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है, बीच में ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको कनेक्टिव बोला हमने, कनेक्टिव टिश्यू। और ये मिडिल वाली लेयर को मिडिल वाली लेयर ही बोलेंगे, ठीक। ये पूरा टैपेटम वाला पार्ट दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम से और नीट के एग्ज़ाम से, ठीक। ये इसमें इसीलिए इतने सारे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स और टैपेटम, ठीक। ये सारे हो गए आपके, और ये आपका गिवन भी है एनसीईआरटी में, आपको बता दूं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा वो क्या होगा, वो देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर मदर सेल। ये प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का माइक्रोस्पोर से, किसके थ्रू, पॉलन मदर सेल के थ्रू, पॉलन मदर सेल के थ्रू। एज डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर्स, द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मियोसिस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में बेटा, माइक्रोस्पोर टेट्राड के फॉर्म में मियोसिस के थ्रू डेवलप हो रहा होता है एंथर, ठीक है। मियोसिस के थ्रू डेवलप हो रहा होता है एंथर, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अगला दिया है
ईच सेल ऑफ अ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज कैपेसिटी टू गिव राइज ऑफ टेट्राड। हर एक स्पोरोजेनियस टिश्यू में बेटा कैपेसिटी होती है कि वो टेट्राड को देगा या टेट्राड को बना सकता है। ईच सेल इज पोटेंशियल पॉलन और पॉलन मदर सेल। हर एक सेल पोटेंशियल पॉलन होता है और पॉलन मदर सेल होता है। ठीक। As the anther matures, the microspores get detached from each other, develop into pollen grain. Each other develop into pollen grain. ठीक। जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे बेटा, डिटैच होते जाएंगे। जैसे डेवलप वैसे ही डिटैच होते जाएंगे। अगला क्या पॉइंट है हमारा, रिप्रेजेंट मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन का पॉइंट है बेटा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन के। ठीक, नीट में तो खासकर इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट मेल गैमेट आर स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। हैविंग 2 लेयर्ड वॉल। कितनी लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल। सबसे पहले एक्साइन एंड दूसरी कौन सी, एंटाइन। एक्साइन कैसी होती है, आउटर होती है। एंटाइन जो है इनर होती है। एक्साइन मीन्स एग्जिट, आउटर। ठीक, एंटाइन मीन्स इनर। ठीक। एक्साइन कैसी होती है, जाहिर सी बात है आउटर है, आउटर है बेटा। ठीक, आउटर है तो कैसी होगी, हार्ड होगी। हार्ड है मीन्स किससे बनी है, स्पोरोपोलिन से। विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। काफ़ी ज़्यादा कठोर रहता है और तेज रहता है, हाई टेम्परेचर को सह सकता है। एसिडिक अल्कलाइन कंडीशन एंड एंजाइम्स को भी टैकल कर सकता है। इंटाइन जो इनर सेल है वो क्या होती है बेटा, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। आपको बस इतना याद रखना है बेटा, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक्साइन में आपको क्या याद रखना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है। ठीक, एक्सट्रीमली टेम्परेचर और अल्कलाइन एसिडिक की कंडीशन को विदस्टैंड कर सकती है। एंटाइन में आपको क्या याद रखना है कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन 2 सेल। जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्स को कंटेन करता है। सबसे पहला वेजिटेटिव सेल। सबसे पहला कौन सा सेल बेटा, वेजिटेटिव सेल। ठीक, एंड दूसरा कौन सा सेल है बेटा, दूसरा भी हम ध्यान से देखेंगे। दूसरा कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल। सबसे पहले हम वेजिटेटिव सेल को देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल है जो, वो क्या है, लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस। लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस विच इज़ फूड रिजर्व। ये दिया हुआ है बेटा, ये वेजिटेटिव है। ठीक है, खूब सारा इरेगुलर रहता है न्यूक्लियस लेकिन लार्ज रहता है और क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है अपने अंदर। क्या करता है, फूड को रिजर्व करता है अपने अंदर। जनरेटिव सेल जो है बेटा, स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बेटा जो जनरेटिव सेल लेता है ये, जैसा कि आप देख सकते हो जनरेटिव सेल को, ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में ये फ्लोट कर रहा होता है, इसीलिए इसको हमने जनरेटिव सेल, और ऊपर वाले जो फूड रिजर्व करता है उसको क्या बोला बेटा, वेजिटेटिव सेल। उसको क्या बोला, वेजिटेटिव सेल। अगला जो पॉइंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखेंगे कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेडेड 2 सेल। 60% जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो 2 सेल स्टेज में ही सेड आउट हो जाते हैं। जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस। फिर जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस में जाता है, 2 मेल गैमीट बनाता है जो कि 3 सेल रहते हैं। ठीक, आगे क्या होता है, the viability of pollen grain after this set depends upon their temperature and humidity. It ranges 30 minutes for few months. It ranges 30 minutes for to few months. कुछ मिनट के लिए वो 2 महीनों तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 2 महीनों तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पहला पार्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है। होपफुल आपको पसंद आया होगा। ठीक, यहाँ तक हमने पॉलन ग्रेन तक किया। इसके बाद गैनोशियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल्स देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे, देन इसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा पॉलिनेशन अभी पड़ा हुआ है, उसको देखेंगे। ठीक, कि अब आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो ट्राई करूँगा आगे समझ आए, बट होपफुली आपको समझ आया ही होगा, मुझे भरोसा है। तो थैंक यू सो मच यार फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।